सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एनालिसिस वीडियो। हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं कल के लिए, मंडे के लिए। मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। कल है 9 जून 2025 कि कल क्या हो सकता है। यहाँ पर पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे, FII DI डाटा पूरा समझेंगे क्या होने वाला है मार्केट्स में। निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा आपको, यहाँ पर मैंने FII DI डाटा ओपन किया हुआ है। FII ने कितनी बाइंग की है, DI ने कितनी बाइंग की है, यहाँ पर 6 जून को। ठीक है, 6 जून की अगर हम बात करें, FII ने कैश मार्केट में 1009 करोड़ की खरीदारी की है। DI ने कैश मार्केट में 9342 करोड़ की खरीदारी की है। दोनों ने यहाँ पर खरीदारी क्यों की है? क्योंकि यहाँ पर रेट कट हुए थे। आरबीआई की तरफ से रेट कट हुए हैं, 50 BPS रेट कट हुए हैं। दैट्स वाई यहाँ पर मार्केट आपको पंप होती हुई देखने को मिली है। और यहाँ पर DI ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, FII ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की हैं। ठीक है, यहाँ पर FII ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 2456 करोड़ की खरीदारी की है। ठीक है, FII ने इंडेक्स ऑप्शंस में 782 करोड़ की बिकवाली की है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि पुट्स यहाँ पर शॉर्ट हो। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया है कि ओवरऑल FII एंड DI इज बुलिश है। तो यहाँ पर सेंटिमेंट्स थोड़े अलग दिख सकते हैं। तो FII DI ने ये किया है। अब FII DI के हिसाब से तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो हम एक बार चार्ट्स पर आ जाते हैं। तो चार्ट्स पर अगर हम आते हैं तो मैंने निफ्टी का आप सभी को समझाया हुआ था कि निफ्टी ने क्या किया हुआ है। निफ्टी यहाँ पर एक रेंज में चल रहा था हमारा। पहले यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन रहा था। डबल टॉप पैटर्न मैंने आप सभी को बोला था कि यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो पैटर्न फेल हो जाएगा, फेल हो गया। फिर उसके बाद हमें यहाँ से तेजी देखने को मिली और मैंने आप सभी को समझाया हुआ था कि यहाँ पर सप्लाई एरिया है। मैं यहाँ पर पैरेलल चैनल मार्क कर रहा हूँ, ये पैरेलल चैनल है, सप्लाई एरिया। अब यहाँ पर सीधे के सीधे आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन या फिर लॉन्ग पोजीशंस एग्जीक्यूट मत करना, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई एरिया पहले देख लीजिए। दिस वन इज द सप्लाई एरिया। अगर ये सप्लाई एरिया ब्रेकआउट भी हो जाता है और 15-20 मिनट इसके ऊपर टिक भी जाता है ना, तो भी इसके ऊपर विश्वास मत करना। कम से कम आधा घंटा ब्रेकआउट हो जाए, मतलब कि हम इस पैरेलल चैनल के ऊपर आधा घंटा टिक जाए, तब समझना कि हाँ ये रियल ब्रेकआउट है। अदरवाइज यहाँ पर समझना मत कि रियल ब्रेकआउट ये है। ठीक है, मैं प्राइस एक्शन के थ्रू बता रहा हूँ आप सभी को। और देखो, अगर यहाँ से निकल भी जाता है ना, इस एरिया से ऊपर निकल भी जाता है, पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट करके निकल भी जाता है, 1 डे टाइम फ्रेम है ये। तो यहाँ पर एक सप्लाई एरिया और है, ये वाला एरिया है ना, जो इसको वैसे सप्लाई एरिया ले रहे हैं। ये जो क्लोजिंग एरिया सप्लाई एरिया है। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही हम बाय करेंगे, उससे पहले हम बाय नहीं करेंगे, जो कि है 25,055 के ब्रेकआउट करने का हम इंतजार करेंगे और 30 मिनट एटलीस्ट टिकना चाहिए ऊपर, अदरवाइज हम बाय नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं एक सिनेरियो और बता देता हूँ आपको मार्केट्स का। यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो यह है कि हम यहाँ पर सप्लाई एरिया पर है। तो अगर हम इस एरिया को ब्रेक डाउन करते हैं, पैरेलल चैनल को हम यहाँ से ब्रेक डाउन करते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पर ब्रेक डाउन करते हैं और कैंडल 10 से 15 मिनट टिक जाती है नीचे, तो हमारे लिए जो पहला टारगेट आएगा निफ्टी का, वो पहला टारगेट है हमारा 24,836। ठीक है, मैं यहाँ पर ये मार्क कर देता हूँ। ओके, अगर ये वाला एरिया भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारा लास्ट टारगेट होगा निफ्टी का 24,726। ओके, इन एरियाज तक के लिए आप जा सकते हो। और अगर इस एरिया पर भी ये निफ्टी नहीं रुकता है तो यहाँ पर एक और टारगेट के लिए चले जाना, जो कि होगा 24,660 के आसपास। ठीक है, अगर ये वाला भी इस वाले एरिया पर भी नहीं रुकता है निफ्टी, तो सीधा चले जाना इस वाला ये वाला नीचे वाला जो पहला चैनल है इसके आसपास तक टारगेट के लिए। ओके, अब यहाँ पर हम एक चीज लगा लेते हैं, यहाँ पर हम सिनेरियो लगा लेते हैं कि यहाँ पर 30 मिनट ऊपर रुक गया निफ्टी, तो यहाँ पर हमें टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं। तो टारगेट हमें जो देखने को मिल सकते हैं वो मैं आप सभी को फिबोनाची के थ्रू यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये देखिएगा, मैं यहाँ पर फिबोनाची के थ्रू आप सभी को बता रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पर आपको निफ्टी का जो टारगेट है 25,313 का टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 25,313 का टारगेट आपको इजीली निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, दोनों सिनेरियो बता दिए, तेजी का भी सिनेरियो बता दिया। तेजी कब करनी है, 30 मिनट यहाँ से ऊपर सस्टेन कर जाएगा तब, और मद्दी कब करनी है, जब 10 से 15 मिनट इस पैरेलल चैनल के नीचे सस्टेन कर जाएगा निफ्टी तब। ठीक है, दोनों के एरियाज बता दिए। निफ्टी का एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, दोनों सिनेरियोस पर ट्रेड करना होगा। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी एक एरिया में टिका हुआ था, डबल टॉप पैटर्न फॉर्म कर रहा था, डबल टॉप ही फॉर्म कर रहा था, ब्रेकडाउन किया नहीं था, और यहाँ पर साइडवेज हो रहा था। तो यहाँ पर फ्राइडे को हुआ क्या है, आरबीआई की पॉलिसी के चलते यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट हो गया तो हमें करना क्या है, सीधा का सीधा हम लॉन्ग नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से सीधा लॉन्ग कर लेंगे तो नहीं करेंगे गाइस। यहाँ पर रिट्रेसमेंट आने देना, ऑल टाइम हाइज पर आप ट्रेड कर रहे हो, रिट्रेसमेंट आने देना 56,150 से लेकर 56,110 तक रिट्रेसमेंट आने देना। मैं आप सभी के लिए बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ, ये देखिए 150 से 56,040-50 तक ये पूरा रिट्रेसमेंट एरिया मानना। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल लगाया मैंने, ये रिट्रेसमेंट एरिया मानना। रिट्रेसमेंट कैसे, यहाँ से ट्रेड करना है, थोड़ी सी गिरावट आने देना, प्रॉफिट बुकिंग, देन पंप। ठीक है, और एग्रेसिव बाइंग आप कब करेंगे, एग्रेसिव बाइंग आप तब करेंगे जब देखो ये वाली जो लाइन मैंने मार्क की है,
यहाँ से पहले हम नीचे गिरे, नीचे गिरने के बाद इस एरिया से पंप आए और ऊपर हम सस्टेन हो जाए 10 से 15 मिनट यहाँ पर, तब आप तेजी करेंगे। और तेजी कितनी करेंगे मैं आप सभी को बता देता हूँ। तेजी आप जो करने वाले हैं, ये देखिए, ये आप तेजी करेंगे 57,100 तक। ये सीधी की सीधी आप तेजी करने वाले हैं। और यहाँ पर गिरावट का कोई अभी संदेश नहीं है। अगर गिरावट का संदेश हमें देखना है तो 56,112 के नीचे सस्टेन होने देना 15 to 20 मिनट्स, देन आप टारगेट के लिए जा सकते हो 55,650। तो यहाँ पर आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और कमेंट में ये जरूर बताना कि ये वीडियो एनालिसिस कैसा लगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।